हेलो फ्रेंड्स, हाय। आप लोग कैसे हैं? तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे चार्ट टेक्स वाले ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग दोनों दिखाएंगे। तो आप वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिए। जो नए बिगनर हैं, जिनको सिलाई बिल्कुल नहीं आता, कटिंग कर लेते हैं, सिलाई नहीं कर पाते या फिर कटिंग नहीं कर पाते, तो मैं नाप भी बताऊँगी और कटिंग भी करूँगी, स्टिचिंग भी करूँगी, आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो चलिए आप शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए और निशान लगा कर कटिंग करते हैं। ये अस्तर है और ये ब्लाउज़ का कपड़ा जिमी छू कपड़ा है। तो इसको साइड में हटाते हैं, अस्तर पर नाप लगाते हैं। तो अस्तर को हम डबल फोल्ड कर लेंगे। जितना आपका चेस्ट होगा उतना आपको डबल फोल्ड कर लेना है। तो आप जिस तरफ लंबाई ज़्यादा आएगा उसी तरफ कपड़े को आपको फोल्ड कर लेना है। तो लंबाई इस तरफ से ज़्यादा आ रहा था अस्तर का, इस साइड से जो धारीदार है, तो मैंने उस तरफ से मोड़ लिया है और 3 फोल्ड यहाँ तक बाजू है, तो यहाँ तक बाजू की कटिंग भी करेंगे। चलिए, चेस्ट है 32, लंबाई 15 फिटिंग है और बाजू है 10 फिटिंग, बाजू 9 फिटिंग है। और पीछे का गला हम कटिंग नहीं करेंगे, तब भी गला बता दे रहे हैं, 11 गला है। और चलिए निशान लगाकर हम कटिंग करते हैं। पलटने वाला बना रहे हैं, तो पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, इसके बाद बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो 1 इंच का निशान लगाएंगे, ये हमारा पलटने में जाएगा। इस तरह से करेंगे, आपको क्लियर दिखेगा। लंबाई 15 लेंगे, लंबाई 15 फिटिंग है और 16 लेंगे। कंधा 5.5, आर्मो 5.5, और चेस्ट 8 फिटिंग है, 2 इंच मार्जिन लेंगे, तो टोटल 10 आ जाएगा। और इस तरह से कटिंग करेंगे कि ब्लाउज़ में जो आर्मों के पास झोल आता है, झोल नहीं आएगा। तो इस वीडियो में आपको ये भी दिखाएंगे। तो यहाँ से आधा इंच अंदर की तरफ ले जाएंगे, जहाँ पे 4 कॉर्नर है, कंधे से सीधा मिलाना है, यहाँ से इस तरफ कर लेना है। और ये वाला जो भाग है, आधा इंच यहाँ से इस तरह से आधा इंच इस तरफ घटा देंगे। जो हमारा यहाँ पर आर्मों के पास जो झोल आता है, बिल्कुल नहीं आएगा। अब इंची टेप को इस तरह से मोड़ेंगे, आधा करेंगे, यहाँ पर निशान लगाएंगे और इस तरह से मोड़कर आधा यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो ये जो होता है, यहाँ से हम गहराई देते हुए अंदर की तरफ बिल्कुल यहाँ पे मिला देंगे इस तरह से। आप इस तरह अगर कटिंग करेंगे तो आपकी आर्मों पे झोल नहीं आएगा, बिल्कुल बाजू एकदम फिटिंग आएगा। तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ, मैंने ब्लाउज़ पहना है, मैं सेम इस तरह मैंने कटिंग किया था। देखिए ये बाजू कितना प्यारा है, कितना फिटिंग आया ब्लाउज़। ये देखिए एकदम झोल नहीं आया है। पीछे भी साइड देख लीजिए, एकदम तना हुआ है, अच्छे से आया। अगर आप इसी तरह ब्लाउज़ का फिटिंग चाहते हैं तो देखिए साइड से, ये 4 टेक्स वाला ब्लाउज़ है। तो अगर इसी तरह चाहते हैं तो वीडियो आप पूरा तक एंड तक देखिएगा, आपको अच्छी तरह से ब्लाउज़ सिलने आ जाएगा। अब गला हम रखेंगे 2.5 इंच, लंबाई 6 इंच। गले में वर्क है, इसमें आप देख सकते हैं। तो इतना गला आना चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर शेप लगा दे रहे हैं। अब रखेंगे बेल्ट। तो बेल्ट यहाँ पर 3 इंच पर मैंने निशान लगाया और यहाँ पर 2 इंच पर मैंने निशान लगाया और 2-3 को मिला लेंगे। इसके बाद आधा इंच यहाँ से आपको उठाना है और इस तरह से हल्का डाउन करते हुए मिला देना है, यहाँ से इस प्रकार। जो बेल्ट में गहराई आएगा तो आपका चेस्ट बहुत परफेक्ट गोलादम बैठेगा। अब यहाँ से जो 4 का टेक्स का निशान होता है वो लगाएंगे 3.5 इंच पर और यहाँ से लंबाई लेंगे 10.5 पर। 10.5 पर मैंने निशान लगा दिया और यहाँ से 4 पर निशान लगाएंगे
और यहाँ से 1.5 पर और यहाँ से 2.5 पर रखना है। इस तरह से निशान मैंने लगा लिया है। देखिए, अब इस तरह से करेंगे, गोला बिल्कुल आ जाएगा। देखिए इस तरह से। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से कंधा आधा इंच डाउन कर देना है आगे की तरफ से। देखिए मैंने डाउन कर दिया है कटिंग करते समय। अब इसी पार्ट को रखेंगे, बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये वाला जो हिस्सा है मैंने निशान लगाया है, इसको इस तरह से मोड़ लेंगे और इसी को यहाँ पर बराबर कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस तरह से, इस तरह से। फिर इसके बाद यहाँ से आधा इंच छोड़ देंगे। इस प्रकार। अब इसके बाद हटाते हैं आगे वाले पल्ले को। सिलाई मार्जिन छोड़कर 1 इंच 2.5 इंच पर गला चौड़ाई रखेंगे और 11 इंच लंबाई गले की। यहाँ से 3 इंच रखेंगे। इस निशान को मिला लेना है और इस तरह से शेप दे देंगे। गले की कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें डिज़ाइन बनाना है। यहाँ से 5.5 इंच या 5 इंच की दूरी पर आपको इस तरह से जो पीछे प्लेट दिया जाता है 4.5 इंच पर चौड़ाई रखेंगे। आप 5 इंच भी रख सकते हैं इस तरह से। मैंने मार्जिन इसी में ले लिया था तो 7.5 हमारा फिटिंग आ रहा है। 1 इंच सिलाई में जाएगा प्लेट का और जो 1.5 इंच बचेगा वो फिटिंग में जाएगा। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। देखिए इस तरह से एक बैक पार्ट का निशान लग चुका है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। आप लोग को कटिंग कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। अब कटिंग हो गई। हल्का सा कपड़ा बड़ा है उसे हम बराबर कर लेंगे। अब बाजू की कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से फोल्ड करेंगे। बाजू की चौड़ाई देखते हैं 8.5 है, ठीक है। लंबाई 11 चाहिए। 11 यहाँ तक आ रहा है। 10 फिटिंग चाहिए तो सिलने पर 10 आ जाएगा। यहाँ से 3.5 इंच घटाएंगे। 5 इंच फिटिंग है। 2 इंच मार्जिन रखेंगे, 2 या 1.5 रख सकते हैं आप। इस तरह से निशान मिला लेंगे और यहाँ से इस निशान को इस निशान में मिला देंगे। तो देखिए बाजू की हम कटिंग कर ले रहे हैं। बाजू की कटिंग हो गई। गहराई हम स्टिचिंग करते हुए काटेंगे। तो यहाँ से जो आगे की तरफ गहराई लगता है बाजू में उस तरह से स्टिचिंग करते समय हम कटिंग करते हैं। मैं निशान लगा कर बता दे रही हूँ आपको, इसकी कटिंग नहीं करूँगी। तो चलिए हम कपड़े की कटिंग करते हैं। कपड़े की कटिंग करके आपको दिखाते हैं। अगर इस तरह से बॉर्डर वाली आपके पास ब्लाउज़ आ जाता है तो दोनों बाजू बिल्कुल नहीं आएगी क्योंकि मैं आपको दिखा दे रही हूँ। इस तरह से एक ही बाजू आ रहा है और दोनों बाजू नहीं आएगा। देख रहे हैं इस तरह से छोटा पड़ रहा है इस साइड से। तो हम क्या करेंगे, अब बाजू की पहले कटिंग करके निकाल लेंगे
थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग घबराइएगा मत। करीबन 1.5 इंच चौड़ा हम काट लेंगे इसको, क्योंकि ये सिलाई में जाएगा। तो इस तरह जब मोड़ के हम सिलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। तो चलिए अब इसको साइड में हटाते हैं। अब हम आपको कटिंग करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये आगे का पार्ट कटिंग हो गया है और ये पीछे का पार्ट है और ये दोनों बाजू है, कटिंग कर लिया है। अब इतना इसमें कपड़ा घट रहा है, तो ये वाला कपड़ा हम आपको ज्वाइंट करके दिखाते हैं साइड में। तो चलिए, इस तरह से मैंने कपड़ा जोड़ लिया है। अब जो कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा है उसके हम कटिंग कर देंगे। इसमें डिजाइन था, वरना इस तरह से कटिंग नहीं करना पड़ता हमें। गले की हम सिलाई कर लेंगे और गले को सिलाई करके पलट लेंगे। मैंने कच्ची सिलाई लगा दी है क्योंकि गला बैठ नहीं रहा था। कच्ची सिलाई लगा कर मैंने गले को बैठाया और इसमें 4 टेक्स यहाँ पर ये जो है उसका आप सिलाई करना चाहते हैं सिलाई कर सकते हैं, नहीं करना चाहते नहीं कर सकते। ये वाला टेक्स का सिलाई नहीं करेंगे और जो बाकी टेक्स है 3 टेक्स है उसका सिलाई हम जरूर करेंगे। और ये जो नीचे का बेल्ट है उसका कटिंग करके हम दिखाते हैं। पहले आपको इस तरह से पकड़ेंगे और अच्छे से इसको पलट लेंगे। बहुत कपड़ा सिल्की है, घसक रहा है। आप कच्चा भी करना चाहते हैं कच्चा भी करके इसके बैठाइएगा अच्छे से। अच्छे से सेट कर लें ताकि कपड़ा हमारा घस के ना। अब इसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे बेल्ट की। बेल्ट की कटिंग करने के बाद अब जो निशान दिख रहा है इस कपड़े को हम सिलाई करके इस तरह से पलट लेंगे। तो चलिए हम आपको पलट कर इस पर सिलाई लगाएंगे, उसके बाद पलट लेंगे। तो पलटने के बाद हम आपको दिखाते हैं। ये हो गया और इस पर जो ये टेक्स का निशान है ये वाला, इसको हम दोनों तरफ आपको सिल के दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये आगे का 4 टेक्स की सिलाई कर लिया है। देखिए इस तरह से। मैं बीच की कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि इसमें काज बटन आगे नहीं रहेगा और हुक भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर 1 2 3 बीच का सिलाई नहीं करूँगी, 3 ही टेक्स का सिलाई करूँगी। इसके बाद नीचे का जो ये बेल्ट है, बेल्ट को इस तरह से रख कर यहाँ से और इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी यहाँ तक और इस तरह से यहाँ तक। चलिए मैं आपको ज्वाइन करके दिखाती हूँ। और ये वाला जो ब्लाउज़ की मैंने कटिंग बताया है और सिलाई बता रही हूँ, ये आगे बहुत अच्छा बैठता है और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो चलिए मैं सिलाई करके दिखाती हूँ आपको। देखिए ये बेल्ट मैंने ज्वाइंट कर लिया है नीचे, यहाँ पे इस साइड देखिए। और जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा बड़ा है उसे हम कट कर देंगे इस तरह से। ये उल्टा साइड है और ये सीधा साइड है और ये पहनने में बहुत अच्छा बैठता है। और देखिए इसका गला जो बहुत तेज़ इसी तरफ भाग रहा था तिरछा, तो मैंने कैसो इसको बनाया है अच्छी तरह से, एकदम टेढ़ा दे दिया था। और आगे का चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा आएगा पहनने के बाद। देखिए कितना परफेक्ट आएगा। मैं ऊपर से ही नाप के दिखाती हूँ आपको इस तरह से, क्योंकि ये कस्टमर का है, मैं पहन नहीं सकती, तो मैं आपको इसी तरह से दिखा दे रही हूँ। इस तरह से एकदम कटोरी बैठेगा, देख लीजिए। अगर आकार में बना है तभी तो अच्छा से बैठ रहा है और एकदम फिटिंग, गला भी एकदम अच्छे से आया है और इस तरह से बना हुआ है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय दोस्तों।